अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम एलेक्ट्रोफिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। अब हम समझेंगे कि हमारे पास जो एलेक्ट्रोफिक फॉर्म होती है इसका क्या मतलब है, मीन के हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या समझेंगे एलेक्ट्रोफिक। अब एलिमेंट में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म, किसकी बात के वन देन स्ट्रक्चरल फॉर्म which can exhibit quite different physical and chemical properties. These forms are called allotrophic या allotrophy form and the phenomena is called allotrophy. तो कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, हो एलिमेंट एक ही बट एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करे, और वो जो एग्जिस्ट करे एलिमेंट को बट एक दूसरे से क्वाइटली डिफरेंट हो, मीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसकी डिफरेंट हो एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हो। और इस फॉर्म को आप क्या बोलते हैं, एलोट्रोफी बोलते हैं या एलोट्रोफिक फॉर्म, और ये फिनोमेना क्या कहलाते हैं, एलोट्रोफी। लाइक हम बात करते हैं, ये आपकी डेफिनेशन हो गई यहाँ से यहाँ तक। एलिमेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रोफिक फॉर्म, नेमली ऑक्सीजन O2, हमारे पास जो O2 हम ऑक्सीजन है, एंड O3 हमारे पास ये ओजोन की एक लेयर है, हमारे पास एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, जो सन रेज को फिल्टर करती है, उसका एक मॉलिक्यूल है। अब ये भी एक ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है। अब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है इससे डिफरेंट है, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट है, बट हमारे पास एलिमेंट एक ही है। इनकी जो हमारे पास एग्जिस्टेंस है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्म में एक दूसरे से क्या है, हमारे पास डिफरेंट है। सिमिलरली कार्बन एग्जिस्ट इन 3 मेन एलोट्रोफिक फॉर्म। अब हम और बात करते हैं, हम कहते हैं जो कार्बन है वो एग्जिस्ट करता है 3 मेन एलोट्रोफिक फॉर्म में। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास वो कहते हैं डायमंड है, ग्रेफाइट है एंड बकमिंस्टर है, जो हमारे पास ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन ये है हमारे पास। अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास कार्बन है ये 3 मेन एलोट्रोफिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डायमंड को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और उसके बारे में देखें। डायमंड हैज़ अ जायंट मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वेयर इज ग्रेफाइट हैज़ अ लेयर्ड। अब हम कहते हैं जो हमारे पास डायमंड होता है ये जायंट मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जबकि हमारे पास अगर ग्रेफाइट की बात करें हम कहते हैं ग्रेफाइट हैज़ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होती है, जो ग्रेफाइट होती है हमारे पास लेयर स्ट्रक्चर होती है, जिसमें हमारे पास हेक्सागोनल मीन के 6 कार्बन एटम होते हैं। लाइक अगर मैं बात कर लूँ, मैं कहता हूँ हेक्सागोनल हमारे पास ये देखिए 1 और ये, और मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। देखिए हम कहते हैं 1 2 3 4 5 एंड ये हमारे पास 6, इसको आप क्या बोलते हो, हेक्सागोनल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, हेक्सागोनल। बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है हमारे पास C60 कंसिस्ट ऑफ सफियर मेड अप ऑफ एटम अरेंज्ड। ये हमारे पास क्या होता है, सफियर होता है मेड अप ऑफ एटम अरेंज इन पेंटागोन एंड हेक्सागोन। अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हेक्सागोन है, और दूसरा जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पेंटागोन हो सकता है। क्या हो सकता है हमारे पास, पेंटागोन। लाइक हमारे पास 1 2 3 4 एंड ये 5, ये हेक्सागोन है और ये पेंटागोन है। हम कहते हैं कि ये पेंटागोन भी हो सकता है एंड हेक्सागोन फॉर्म में भी हो सकती है। फ्लोरेंस आर स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ये क्या होते हैं हमारे पास हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, एंड हाई प्रेशर दोनों पे हमारे पास ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। बीइंग कोवलेंट इन नेचर, और इसकी जो नेचर होती है वो हमारे पास क्या होती है, कोवलेंट होती है। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास सॉल्युबल होती है किस चीज़ में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। द फ्लोरीन स्ट्रक्चर इज यूनिक इन दैट द मॉलिक्यूल इज नॉट चार्ज्ड, हैज़ नो बाउंड्रीज, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं होता, कोई बाउंड्रीज इसकी नहीं होती, एंड हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मीन के कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे आपस में क्या होते, मिले हुए होते, आपस में जुड़े होते। दे हैव अ केज लाइक स्ट्रक्चर, केज जैसे कि हमारे पास पंजरा नहीं होता उस जैसे हमारे पास इस क्या होती है, हमारे पास स्ट्रक्चर होती है। फ्लोरीन C60 हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, इसकी क्या हमारे पास ये मेल्टिंग पॉइंट
इट इज़ सॉफ्ट एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। एलिमेंट सल्फर आल्सो एग्जिस्ट इनटू क्रिस्टलाइन एलोट्रोफिक फॉर्म लाइक हमारे पास रोम्बिक एंड मोनोक्लाइन जो है हमारे पास, द फॉर्मर इज मोर स्टेबल देन द लेटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये आपके पास एलोट्रोफी की डेफिनेशन हो गई, उसकी एग्जांपल हो गई, फिर डायमंड की हमारे पास हो गई, फिर ग्रेफाइट की हो गई है, फिर बकमिंस्टर की यहाँ से स्टार्ट होती है। अब बकमिंस्टर को आपने क्या करना है, हमारे पास डिफाइन कर लेना है और फिर उसके बाद हमारे पास क्या कर लेना है, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ इसकी स्टार्ट होती है और आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ लिख देना है। ज़्यादातर अगर हमारे पास ये शॉर्ट में पूछा जाता है, अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो आप लोगों ने यहाँ से, फिर हमारे पास कार्बन के एग्जिस्टेंस के बारे में 3 फॉर्म है, डायमंड है, ठीक है, हमारे पास ग्रेफाइट है एंड बकमिंस्टर है। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़, फिर उसके बाद आप लोग बताते कि सल्फर आल्सो एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म, और वो कौन से, एक रोम्बिक है एंड दूसरा हमारे पास क्या है, मोनोक्लाइन है। यहाँ पे इंशाल्लाह मेरे इस तरह आप लेक्चर आते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।